हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वे ट्रिक समझेंगे जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती है। 32 में 25% ऐड करते हैं तो 40 आता है। अब 40 में से कितना परसेंट रिवर्स मारोगे तो 32 आएगा। मतलब 40 में से वापस कितना परसेंट लेस करोगे कि 32 आ जाएगा। सोचो कितने परसेंट लेस करोगे। दोस्तों इसके लिए मैं एक आपको आसान ट्रिक समझाता हूँ, और ये सिर्फ 25% पे ही नहीं, आप कोई भी परसेंटेज ऐड कर लो और उसके बाद में उसका रिवर्स परसेंटेज निकालोगे ना तो सब पे काम करेगी और आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाओगे। दोस्तों ये सारा खेल है ना बेस प्राइस पर रहता है। हम जिस वस्तु पर परसेंटेज ऐड करते हैं या परसेंटेज लेस करते हैं उसको कहा जाता है बेस प्राइस। अब इसको हम एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए एक वस्तु की कॉस्ट 32 रुपीज़ है। अब इसमें हम 25% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो 25% प्रॉफिट ऐड करने पर वस्तु की कीमत, वस्तु की जो फाइनल प्राइस है वो 40 रुपीज़ हो जाती है। यानी इस 40 रुपीज़ में अपना प्रॉफिट भी शामिल है। जब भी आप रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन करो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ और बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ बेस प्राइस को ध्यान में रखना है कि आप किस बेसिस पर ऐड कर रहे हो और किस बेसिस पर लेस कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आप 32 पर ऐड कर रहे हो और आपको लेस करना है 40 पे। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए इन दोनों बेसिस का डिफरेंस निकालना है। 32 और 40 दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। इसको डिवाइड करना है उस बेस से जिसमें से परसेंटेज लेस करना है। तो इसको कर देंगे 40 से डिवाइड। अब हमको परसेंटेज निकालना है, इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 1 कट जाएगा 1, ये भी 8 से कट जाएगा 5, इस 5 को और इस 100 को काट देंगे। 5 से कट जाएगा 1 और 100 से कटेगा 20। यानी आपको रिवर्स मारने के लिए कितना परसेंटेज लेस करना पड़ेगा, 20% लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब आप कॉस्ट पे प्रॉफिट देखोगे ना तो वो होगा 25%, लेकिन जब आपको सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकालना है तो कितना परसेंटेज होगा, वो 20% होगा। यानी परसेंटेज में डिफरेंस हो जाएगा। वो सब किसके कारण होगा, बेस चेंजेस के कारण होगा। अब दोस्तों इसको हम एक दूसरी ट्रिक से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 32 और 40 ये दोनों संख्याएं छोटी संख्याएं हैं, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हो या फिर संख्याएं दशमलव में हो तो हमको क्या है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करते हो ना तो भी आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपने पास में एक दूसरी ट्रिक है, उसको समझते हैं, जिससे संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका रिवर्स कैलकुलेशन इजीली तरीके से कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए किसी वस्तु की कॉस्ट 32 रुपीज़ है, उस पर 25% टैक्स ऐड करते हैं तो वस्तु की फाइनल प्राइस होती है 40, जो इंक्लूडिंग टैक्सेज है। अब हमको इसमें से वापस परसेंटेज टैक्स रिवर्स मारना है। यानी 40 में से कितने परसेंट रिवर्स मारेंगे, कितना परसेंट लेस मारोगे कि वापस 32 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी संख्या रहने दो, सिर्फ आपको परसेंटेज देखना है कि आप कितना परसेंटेज ऐड कर रहे हो या कितना परसेंटेज लेस कर रहे हो। तो रिवर्स मारने पर हम कैसे करेंगे समझिएगा। 32 पर 25% ऐड हो रहा है, 25% ऐड हो रहा है मतलब 100 रुपये की वस्तु पर 25 रुपये ऐड हो रहे हैं। हमारा बेस कितना है, 100, 100 हमारा बेस है। इस 100 पर 25 ऐड हो रहा है, तो 100 पर जब 25 ऐड होएगा तो कितना होएगा, 125। यहाँ पर हमारा पहला वाला बेस हो गया 100 और दूसरा वाला बेस हो गया 125। क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, 100 और 125 का डिफरेंस कितना है, 25 को डिवाइड करेंगे दूसरे वाले बेस से 125, क्योंकि हमको 125 में से लेस करना है परसेंटेज। तो हमारा बेस कौन सा है, 125, तो इसको हम करेंगे 125 से डिवाइड। अब हमको परसेंटेज निकालना है, इसके लिए इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू
अब इसको सॉल्व कर दो, 25 से कट गया ये। अब इसको भी काट दो, 5 से कट गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हुआ? 20। कितना परसेंट लेस करोगे? 20%। अब 40 में से आप 20% लेस करके देख लो, 32 आ जाएंगे। कैलकुलेशन की दोस्तों ये ट्रिक हमेशा काम आती है। अब देखिए दोस्तों, हम एक जटिल उदाहरण लेते हैं और उसको कैलकुलेटर से भी समझते हैं। 40 पर 18% ऐड करते हैं तो आता है 47.20। अब अपने को रिवर्स परसेंटेज मारना है। कितना परसेंटेज रिवर्स मारोगे? हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 और 47.20 दोनों का डिफरेंस कितना है? 7.20। 7.20 डिवाइडेड बाई 47.20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं। ये हो गया अपना कैलकुलेटर ओपन। दोनों का डिफरेंस कितना है? 7.20 डिवाइडेड बाय 47.20 से डिवाइड कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई 100। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। कितना आया? 15.2542। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि 7.20 डिवाइडेड बाय 47.20 किया है, फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आप अगर कैलकुलेटर से करो और आपको 100 से मल्टीप्लाई ना करना हो ना, तो आप सिर्फ परसेंटेज दबा सकते हो। ये देखिए, जैसे 7.20 डिवाइड किया 47.20 से, और उसके बाद में ये कैलकुलेटर में जो परसेंटेज दिख रहा है ना, उसको डायरेक्ट दबा दो तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा 15.2542 इस प्रकार से। तो हमको रिवर्स में कितना लेस मारना पड़ेगा? 15.2542%। अगर आपको सिर्फ दशमलव के बाद में 2 अंक लेने तो आप लिख दो 15.25%। अब देखिए 47.20 में से हम ये लेस करके देखते हैं। 47.20 माइनस 15.25% कितना आया? 40 आया, लेकिन 40.002 आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है 18% की वजह से। अब दोस्तों इसी को हम वापस 100 पे भी करके देखते हैं। %, ऐड हो रहा है, मतलब अपना बेस प्राइस जब 100 पे 18% ऐड हो रहा है तो अपना दूसरा बेस प्राइस कितना होगा? 118। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 18। अब इस 18 को बेस प्राइस से डिवाइड कर देंगे 118 से, इंटू 100 करेंगे इक्वल टू, अब इसको भी वापस कैलकुलेटर से करोगे ना तो वापस वही आएगा। करके देखते हैं। 18 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो भी आ गया, देखो 15.2542। और अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो वापस इसको काटता हूँ मैं परसेंटेज, तो भी आ जाएगा 15.2542। 15.2542%। तो दोस्तों कैलकुलेशन की ये ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 40 पर 5% ऐड करोगे होगा 42। 42 में से वापस रिवर्स में कितना परसेंट लेस मारोगे कि 40 आएगा। 5% अगर ऐड कर रहे हैं तो रिवर्स में कितना परसेंटेज लेस मारोगे।